नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल काफ़ी कुछ देखने को मिला। डाउ जोन्स में परसों की गिरावट के बाद कल मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव में ही बंद हुई। इससे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ एंड व्यूज़ की बात करें तो चलिए देखते हैं कि हमें एसजीएस निफ्टी या एशियन मार्केट्स क्या संकेत दे रही है। एसजीएस निफ्टी फिलहाल 13 अंकों की बढ़त के साथ 18,003 पे ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स कल 30 अंकों की बढ़त के साथ 31,135 पे बंद हुआ। निकाई फिलहाल 12 अंकों की ट्रेडिंग बढ़त के साथ 27,831 पे ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग 76 अंकों की बढ़त के साथ 18,923 पे ट्रेड कर रहा है। शंघाई 8 अंकों की बढ़त के साथ 3245 अंकों पे ट्रेड कर रहा है। करेंसीज एंड कमोडिटीज़ की बात करते हैं। कल ब्रेंट क्रूड में $2.45 पर बैरल का उछाल आया और कल उसका क्लोजिंग सेशन रहा $95.58 पर बैरल का। गोल्ड में $2 की हमने गिरावट देखी और उसका जो कल का रेट था $1698 पर आउंस का रहा है, 1700 से नीचे चला गया। रुपी वर्सेस डॉलर की बात करते हैं तो कल डॉलर के मुकाबले रुपी 29 पैसे कमज़ोर रहा और उसका क्लोजिंग सेशन 79.44 का रहा। 10 ईयर जीसेक के पेपर जो 2032 के हैं उनका जो क्लोजिंग लेवल था 7.126% का रहा। कल अब एफआईएस ने 1397 करोड़ की बिकवाली करी जबकि डीआईज ने 187 करोड़ की खरीदारी करी। ग्लोबल न्यूज़ के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कल काफ़ी इंडिसिसिव सी मार्केट रही और फ्लैट टू पॉजिटिव बंद रही। पहले थोड़ी हाई भी गई लेकिन फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग हुई और ऑलमोस्ट फ्लैट के अंदर ही बंद हुई। काफ़ी हमें देखने को वॉलेटिलिटी मिल रही है डाउ जोन्स में। अभी पता नहीं चल पा रहा कि इकोनॉमी किस दिशा में जाने वाली है और इन्वेस्टमेंट्स लोग करना भी चाह रहे हैं लेकिन अंदर उनके डर भी बना हुआ है। एंड उसी तरीके से एशियन मार्केट्स भी वॉल स्ट्रीट को फॉलो करते हुए इस समय मिश्रित से रुझान दे रही है। मार्केट के बढ़ने के संकेत हैं लेकिन वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही रह सकती है। ओपेक ने कल फोरकास्ट किया है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ सकती है जिसके चलते हमने कल ब्रेंट क्रूड में $2.45 पर बैरल की तेज़ी देखी और आज एसबीआई अपना पीएलआर 70 बिप से बढ़ा के 13.45% पे कर देगा। ये ओवरऑल ग्लोबल की मार्केट की बात थी। कल हमने इंडियन मार्केट में भी काफ़ी उछाल देखा, गिरावट देखी। कल 300 अंकों से डाउन पे निफ्टी कल खुली लेकिन फाइनली वो 175 से 200 अंकों की उन्होंने रिकवरी करी और बैंक निफ्टी भी ट्रेड पॉजिटिव करता रहा एंड क्लोजिंग मार्केट जो हमारी उसी हिसाब से हुई। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि जो बैंक्स हैं वो हमें बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। अगला फेस्टिव सीज़न है तो बैंक्स की डिमांड बढ़ सकती है तो आप बैंकिंग सेक्टर को अपने फोकस में ले सकते हैं। आईटी सेक्टर के लिए हमने आपको पहले से बताया है कि आप आईटी सेक्टर के अंदर आप अपना फोकस रह सकते हैं। इस बारी के महीने के जो दो सबसे मेन इवेंट रहेंगे, एक तो 21 को जो फेड की पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है और उम्मीद है 75 बिप से 100 बिप्स तक फेड जो है अपना रेट हाइक कर सकता है। साथ ही साथ 28 से 30 सितंबर तक आरबीआई पॉलिसी आरबीआई मीट भी है और इंडिया में भी हम आशा कर रहे हैं 25 से 50 बिप्स तक ये रेट हाइक कर सकते हैं। तो इस समय आपको एक ट्रेडर की तरह नहीं सोचना, इस समय आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है और इन्वेस्टर की तरह सोचते हुए आपको हर डाउन साइड में अपने टोटल टारगेट कॉर्पस का 20% डिप्लॉय करते जाना है। आपको इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होने के बहुत सारे रीज़न हैं जो हम अक्सर हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं और उसी को आपको फॉलो करना है। अंत में निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा 17,750 का रहेगा, वही रेजिस्टेंस 18,100 का रहेगा। साथ ही साथ कल हमने आपको कुछ अपने स्टॉक्स बताए थे जिसकी तरफ आप फोकस हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें बजाज फिनसर्व था, देख सकते हैं कल बजाज फिनसर्व अपना जो लोएस्ट लेवल उसने बनाया 7272 का उसने लोएस्ट लेवल बनाया जबकि हाईएस्ट वो 7560 पे गया और कल जो उसका क्लोजिंग सेशन रहा वो 7483 के करीब रहा। तो इस शेयर में हमने कल काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी देखी, काफ़ी इसमें बाइंग सेलिंग रही पूरा दिन में, डिमांड में था ये शेयर। ब्रिटानिया 3747 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है
कल इसने लोएस्ट 3708 का बनाया, जबकि 3761.70 का इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया ब्रिटानिया ने। एचडीएफसी 2453.35 का उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जबकि कल उसने अपना 2398 का लोएस्ट बनाया और हाईएस्ट उसने 2478 का बनाया। सेम वे में एचडीएफसी बैंक ने भी कल 1528 का उसका करंट लेवल चल रहा है और 1492 पे वो लोएस्ट गया और 1538 तक उसने अपना हाईएस्ट बनाया। इसी तरीके से आपके आईटीसी, मारुति, रिलायंस, एसबीआईएन, टाटा मोटर्स, टाइटन के शेयर्स में भी काफ़ी खरीदारी और बिकवाली चल रही, काफ़ी चर्चा में रही सारे के सारे स्टॉक्स। और हमने बोला कि आप इन सारे स्टॉक्स को अपनी किटी में डाल सकते हैं कि जितने डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं, जस्ट कीप इट फॉर द होराइजन ऑफ 2 to 3 years एंड बिलीव इन मी, ये सब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रहे हैं। 1.5-2 साल बाद आप कहेंगे ये प्राइस हमने मिस कर दिया। हमने आपको KPIT की कॉल दी थी, KPIT ने लगातार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। कल उसका लोएस्ट 581.65 का रहा, जबकि उसने अपना हाईएस्ट 612 का बनाया। क्लोजिंग उसका 604.65 का था। हमने आपको कहा था कि अगर ये लास्ट सेशन में, माफ़ कीजिएगा कल हम अपना वीडियो नहीं बना पाए किसी कारणवश, लास्ट सेशन में हमने कहा था कि अगर ये 600 के ऊपर बंद होता है तो आप इसमें यहाँ से फर्दर 5 से 6% का हाइक देखेंगे। तो आप KPIT का नेक्स्ट लेवल आप टारगेट ले सकते हैं 640 से 650 के बीच में, ये अगला लेवल इसका रहेगा। मार्केट में बने रहिए, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने परिवार, फैमिली में इसको और फ्रेंड्स में, सर्कल में इसको फॉरवर्ड करते रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम आप तक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। हमने डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत बोला और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए हमारे सारे प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट डिजिटल हैं। और आपके साथ यहाँ वीडियो के अंत में एक बात इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा कि इंडिया ने पोस्ट कोविड 100 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है हमारी अर्थव्यवस्था पे। इसका मतलब कि अब हमारी इंडियन कम्युनिटी स्टॉक मार्केट की तरफ अग्रेसिवली बढ़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से देखा गया है कि बिकॉज यंगस्टर इंडिया हमारी एक यंग कंट्री है, यंगस्टर की जो स्पेंडिंग है वो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है, फिर भी उसके बावजूद वो सिप और डीमैट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और वही आंकड़ा अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी। इसी वजह से 100 मिलियन का हमने टारगेट अचीव किया। आप सबसे अनुरोध है मार्केट में बने रहिए। कभी भी कुछ क्वेश्चन होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।